अब हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम वैसे हमने पढ़ा है क्या होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इनके कोई मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट हो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम सिंपली। नॉर्मली फोर्सेस जब एक्ट करती हैं, कंट्रोल वॉल्यूम एंड सिस्टम, हमने पढ़ा है दो तरह के चीज़ें होती हैं जब भी हमारे पास बॉडी से मूव कर होती है। एक तो होता है कंट्रोल वॉल्यूम, दूसरा होता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अगर सपोज करें कोई शेप है जिसमें से मासेस फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस क्या होता है। तो सपोज करें एक ये पोर्शन है जिस पे डिफरेंट किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है कंट्रोल्ड वे में होगा। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं अप्लाई कर रही हैं फोर्सेस वगैरह, तो ये इनसाइड इसके अंदर कर रहा है, इस बाउंड्री के अंदर आता है। ठीक है, तो इस सरफेस में एक्ट कर रही हैं, लेकिन जो बाउंड्री इसको सेपरेट कर रही है, रियल या इमेजिनरी बाउंड्री होती है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। जबकि कंट्रोल वॉल्यूम जो इनसाइड का जो पोर्शन था जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ये हम पहले डिफरेंट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसकी डिटेल हमने ज़्यादा पढ़ी थी। ठीक है, अब नॉर्मली सेवरल टाइप ऑफ फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं कंट्रोल में तो कंसीडर की जाती हैं। हमारे पास नॉर्मल तीन तरह की फोर्सेस हम एक करते हैं, कंसीडर करते हैं। एक तो कंसीडर करते हैं हम बॉडी फोर्स, दूसरी होती है शेयर फोर्स, थर्ड वन इज सरफेस फोर्स। बॉडी फोर्स किसको बोलते हैं? ऐसी फोर्स विच एक्ट एवरीवेयर इक्वली इन द फ्लूइड। तो हर किसी जगह फ्लूइड में एक्ट इक्वली करे उसको हम बोलते हैं बॉडी फोर्स। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी फोर्सेस इसमें आ जाएंगी। ग्रेविटी की फोर्स लिक्विड में ओवरऑल थ्रू सेम होगी, कोई मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है तो ओवरऑल सेम होगा। इस तरह दूसरी होती है शेयर फोर्स। शेयर मीन वर्ड बता रहा है कि शेयर हो, मतलब कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जैसे कि है, किसी ना किसी लिक्विड मूव कर रहा है सरफेस से तो उससे टकरा के आगे आ रही है, तो सरफेस के कांटेक्ट की वजह से, शेयर में कांटेक्ट की वजह से जो हमारे पास आ रही हो, तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्टिंग कर रही है फ्लूइड में, तो हमारे पास उसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स। थर्ड वन इज सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स कौन सी होती हैं? जो फोर्स एक्ट करे बाउंड्री पे ड्यू टू वॉल्स एंड और अदर फ्लूइड्स। जो फोर्सेस एक्ट करें बॉडी पे वॉल्स और अदर फ्लूइड की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस फोर्स। ठीक है, इसमें प्रेशर फोर्स आ जाती है नॉर्मली, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली सरफेस फोर्स। अब आपने रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है हमारे पास, वो स्टेट करता है रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम, आपने पढ़ा होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ हो रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने बी के फॉर्म में यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, हमने एक प्रॉपर्टी ली हुई है एक्सटेंसिव इन द फॉर्म ऑफ बी। तो ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एन या बी फॉर द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए इक्वल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम एंड नेट फ्लक्स ऑफ बी थ्रू कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो अगेन मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद इन अ सिस्टम is equal to sum of time rate of change within B, change of B within control volume plus net flux of B through control system। ठीक है, तो उसमें क्या था हमारे पास, जो हमने ड्राइव, आपने जो ड्राइव किया होगा आपको बुक से मिल जाएगा या नेट की डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसमें यह सिस्टम मिलेगी, ये क्वेश्चन मिली होगी जिसमें क्या है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद इन द सिस्टम, ये वाली क्वेश्चन आती है, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद इन कंट्रोल वॉल्यूम, ये क्वेश्चन की, और टाइम
नेट फ्लक्स ऑफ बी थ्रू कंट्रोल सिस्टम, ये क्वेश्चन आ गई जिसमें बी आउट कितना हो रहा है माइनस बी इन कितना हो रहा है वो हम लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, सपोज करें हमारे पास कंट्रोल सिस्टम क्या है, कंट्रोल सरफेस क्या है और कंट्रोल वॉल्यूम क्या है। तो कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इन स्पेस थ्रू विच फ्लूइड में फ्लो, ऐसा वॉल्यूम स्पेस में जिसमें से फ्लूइड फ्लो करे। कोई भी ज्योमेट्रिक एंट्री हो सकती है, एंटिटी हो सकती है या इंडिपेंडेंट मास हो सकती है। तो सपोज करें एग्जांपल लेते हैं, एक नोजल है जिसमें से हमारे पास लिक्विड मूव कर रहा है। तो जिस नोजल से मूव कर रहा है उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम करेंगे, और एक बाउंड्री होगी नोजल के ऊपर जो इसको सेपरेट कर रही होगी, जो इसको सेपरेट कर रही होगी सराउंडिंग से, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। तो इसमें से क्या यहाँ पर डिफरेंट लॉज जो हैं डिपेंड होते हैं। तो इसकी रोनाल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम की डेरिवेशन आपने पढ़नी हो तो मैं इसकी आपको एक स्लाइड्स फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वहां से आप ये टॉपिक कर सकते हैं रोनाल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम का। तो मैं आ रहा हूँ मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, वो आपको मैं कवर करवा लेता हूँ। तो उसको मैं कवर कर रहा हूँ। अब किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर विद द सिस्टम हो रहा है तो उसमें होता है सम ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल इज इक्वल टू एक्सटर्नल सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस इन एक्सटर्नल कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास dm v बाई डी टी जो हम लेते हैं वो क्या है, समेशन ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल है सिस्टम में। हमारे पास mv क्या होता है, यहाँ पर हमने mv लिया है, ये क्या है मोमेंटम है। अब हमारे पास क्या बता रहा है, फोर्सेस किसी सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं, सपोज करें विद इन, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इसमें क्या है, एक जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है नेट, तो वो रिप्रेजेंट हो रहा है किससे हो रहा है, ब्लू लाइन से, जो हमारे पास है मोमेंटम। ठीक है, तो रोनाल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम वैसे कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल बाउंड्री कंट्रोल वॉल्यूम के बीच में, कंट्रोल सरफेस और कंट्रोल वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देता है। तो हम कर रहे हैं रोनाल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम में हमारे पास बी जो हमारे पास था उसकी जगह एम वी पुट कर रहे हैं और स्मॉल बी की जगह वी पुट कर रहे हैं, क्यों, ताकि हमारे पास इसको लीनियर मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकें। तो हमारे पास नॉर्मली पता है डी पी बाई डी टी था, तो बी की जगह हमने एम वी पुट कर दिया इज इक्वल टू डी बाई डी टी। तो यहाँ पर सी वी बी स्मॉल था तो वी बी डी वी हो जाएगा, प्लस ए सी एस बी की जगह समझ गया वी बाहर आ जाएगा, रो वी डॉट एन डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर v डॉट n क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वैसे मतलब कि डॉट प्रोडक्ट है मीन के ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बताएगा कि यहाँ से इन कितना हो रहा है आउट कितना हो रहा है, इनका सम लिया जाएगा। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन जो है इससे हमारे पास ये वाली बन गई, डी बाई डी टी वी रो डी वी प्लस ए इंटीग्रल ए सिस्टम ए कंट्रोल सरफेस v रो v डॉट एन डी ए v रो v डॉट एन डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम में है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एक जनरलाइज इक्वेशन। तो इसमें क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कंट्रोल वॉल्यूम प्लस नेट फ्लक्स ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्रू कंट्रोल सरफेस ड्यू टू मास फ्लो इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है कितना हो रहा है इन कंट्रोल वॉल्यूम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना हो रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस नेट फ्लक्स ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्रू कंट्रोल सरफेस, नेट फ्लक्स से कंट्रोल लीनियर मोमेंट का थ्रू कंट्रोल सरफेस में इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सबका ये है। अब इसमें क्या यहाँ पर देखे कि ये बता रहा है कि डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। यहाँ पर एक जहाँ से लिक्विड मूव कर रहा है कोई भी सरफेस है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्सेस है, रेजिस्टेंस फोर्स है, जैसे कि मास फ्लो करेगा यहाँ से तो लाजमी बात है फ्रिक्शन इसके अपोजिट में होगी, मास यहाँ से इस तरह मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में होगी, और वेट इसका डाउनवर्ड होगा तो इसमें रेजिस्टेंस फोर्स भी ऊपर एक्ट कर रही होगी वेट के अपोजिट में। ठीक है, जैसे यहाँ फ्रिक्शन फोर्सेस हैं इसके रेजिस्टेंस या नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स होता है वो भी होगा। इस तरह फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कोई भी पी तो इसके अपोजिट में फोर्स डिफरेंट अप्लाई कर रही है, इस तरह डिफरेंट फोर्सेस को शो किया गया है यहाँ पर। तो ये नॉर्मली एक्सटर्नल फोर्स होती हैं, तो ये यहाँ जो सिस्टम में एक्ट कर रही होती हैं, और ये यहाँ पास क्या होता है
पूरा सिस्टम है इस तरह। ठीक है, तो कॉमन एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वेट की वजह से यहाँ पर बताया हुआ है, प्रेशर फोर्स है। ठीक है, ये एफ पी क्या है, प्रेशर फोर्सेस है, और उसके अलावा फ्रिक्शन या विस्कस फोर्सेस हैं, उसका रिएक्शन या एंकर फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस यहाँ पर नॉर्मली एक्ट कर रही होती हैं सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास इंटीग्रल रिलेशनशिप फॉर मोमेंटम है या लिनियर मोमेंटम, इसकी डिटेल आप बुक से देख सकते हैं, जो सेंजल की बुक है उसमें ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमने लास्ट इक्वेशन जो ड्राइव की थी, या जो हमारे पास टर्नर ट्रांसपोर्ट थ्योरम से जो इक्वेशन आई है, उसको कंटिन्यू करते हुए ये हम आगे करेंगे टॉपिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, सम ऑफ फोर्सेस एट कंट्रोल वॉल्यूम equal to rate of change of momentum within the control volume plus momentum across the boundary. Sum of forces at control volume, तो हमारे पास क्या है, sum of forces ये थी हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम में, जो इक्वल था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस मोमेंटम अक्रॉस द बाउंड्री कितना था, जो कंट्रोल सरफेस के बीच में था। ठीक है, तो हमें पता है मोमेंटम फ्लक्स टर्म नॉर्मल डिनोट किया जाता है हमारे पास इस तरह से, एम सी एस इज इक्वल टू, ये वाला पूरा जो है हमारे पास, इसको मोमेंटम फ्लक्स को हम बोलते हैं, जिसको ठीक इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोमेंटम फ्लक्स क्यों हो रहा है, हमारे पास पता है कि मास इन हो रहा है और आउट हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। जो मास में चेंजेस आ रही है, इनिशियल कितना हो रहा है, आउट कितना हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं मोमेंट फ्लक्स। इसलिए हमने क्या कर दिया है, इसी क्वेश्चन को जनरलाइज फॉर्म में और लिख लिया है। तो समेशन ऑफ फोर्स डी बाई डी टी रो इंटीग्रेशन ऑफ वी रो डी वी, ये डी वी वी वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, प्लस समेशन ऑफ एम वी आउट माइनस समेशन ऑफ एम वी इन। इसको जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं कि सिस्टम जो होता है फोर्स इज इक्वल टू सर्फ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल सरफेस था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास जो हमारे पास आ गई, जो हमारे पास क्या आ गई, ये हमने अभी अभी जो लिया है, इसको इसमें हमने पुट कर लिया। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, तो हमने ये वाली इक्वेशन एज इट इज इसको लिख लिया है। तो हमें पता है यहाँ पर इसमें dv है, ये क्या है v, dv, तो ये क्या है, वॉल्यूम है। तो हमें वॉल्यूम में पता है कोई भी सरफेस है इस तरह का, कोई भी क्यूब है, तो इसमें क्या होगा, dx dy और dz की प्रोडक्ट होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या लिया है इसमें हमने इसको मजीद जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया है। तो पार्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू रो v इंटू v की जगह dx dv dt लिख लिया है। ठीक है, तो हमें पता है क्यूब में यहाँ पर एक मास यहाँ पर इतना ऐड कर रहा है, सपोज करें रो वी डी वाई डी वी एक्स डी वाई डी जेड, तो उस तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जो पार्शियल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास रो यू था, सपोज करें रो यू, तो हमारे पास क्या है, इस तरफ डिस्टेंस जो बड़ा है, कौन सा बड़ा है, डी एक्स, पहले यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही थी, तो एक फोर्स यहाँ पर एक, यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ा है dx, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें जो चेंजिंग आ रही है किसमें, किसकी वजह से आ रही है, dx की वजह से, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल रो u dx से मल्टीप्लाई कर लिया है। और इस तरफ कौन सी चीजें चेंज हो रही है, एक तो dz चेंज हो रहा है और दूसरा dy, तो इसलिए dy dz दोनों में चेंज हो रहा है, तो ये बाहर आ गया, और अंदर ये जो चेंजेस आ रही है किसकी वजह से आ रही है, x डिस्टेंस की वजह से, तो इसलिए हमने इसको अंदर dx लिखा है। सिमिलरली दूसरी साइड के लिए भी इस तरह हो जाएगा। उस तरफ क्या होगा, अब हम पास क्या कर रहे हैं, u v w जो कंपोनेंट ले रहे हैं किसके लिए, x y z डायरेक्शन के लिए, तो u हमने लिया था यहाँ पर x डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पर x डायरेक्शन चेंज है, उसमें u का कंपोनेंट यूज किया है। इस तरह v का कंपोनेंट यूज करेंगे किसके लिए, y डायरेक्शन के लिए, जो y डायरेक्शन में हमारे पास चेंजेस आएंगी उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला जिस y डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा उसमें कंपोनेंट, सपोज यहाँ पर नीचे कोई मास एक्ट कर रहा था, ऊपर जाएंगे चेंजेस आ रही हैं, तो उसमें क्या कंपोनेंट होगा, v होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, रो v एक तरफ होगा, नीचे रो v होगा, प्लस ऊपर जाके क्या होगा, पार्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट टू y रो v dy, बाहर क्या हो जाएगा dx dz, इस तरह dz के लिए हो जाएगा, इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट हमारे पास हो जाएंगे। तो ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पर बाहर लिखे हुए हैं, किस तरह हमने लिए हुए हैं। तो ये जनरलाइज इक्वेशन थी, इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको v को हमने u v और w के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमने क्या लिया है, समेशन ऑफ फोर्स एक्सटर्नल सिस्टम इज इक्वल टू
summation forces control volume plus summation forces y in control volume plus summation forces z control volume। ठीक है, आई जे कंपोनेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक्स के लिए यू कंपोनेंट होगा, वाई के लिए वी कंपोनेंट और डब्ल्यू जेड के लिए होगा। तो इस तरह हम कंपोनेंट में हमने रिप्रेजेंट कर लिया, वही इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारे पास ये उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, वी की जगह हमने ये पुट किया यू वी डब्ल्यू। तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम फ्लक्स किस तरह चेंज हो रहा है आर सिक्स डायरेक्शन में, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो उसमें वापस आया रो यू वी डी वाई बाई डी जेड, इनलेट पे है इस तरह रो वी वी डी एक्स डी जेड, इस तरह रो डब्ल्यू वी डी एक्स डी जेड। ठीक है, तो ये वाला बताया गया है डी एक्स डी जेड, जो साइड्स लिखे हैं उस हिसाब से हमने किया हुआ है। ठीक है, तो वी यहाँ पर जनरलाइज शो किया गया, आप वी को ना शो करें तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम को शो करने के लिए फिलहाल यहाँ पर किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास क्या है, रो यू वी डी वाई डी जेड, इस तरह हमारे पास क्या है, तो हमारे पास चेंजेस आ रही थी रो यू वी, तो हमारे पास क्या था पार्शियल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डायरेक्शन से रो यू वी डी एक्स आ रहा था जैसे हमने किया था, डी वाई डी जेड रो यू डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई डी जेड आ रहा था। तो वी भले आप ना शो करें क्योंकि वी हम कैंसिल कर रहे थे बाद में, तो इसमें आप एज इट इज रखने दें या वैसे ही रख लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या है इसमें, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में इक्वेशन को रख रहे हैं, इस फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा रो वी पार्शियल दिस रो वी डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है डी एक्स डी वाई डी जेड, तो रो वी पार्शियल दिस विथ रेस्पेक्ट टू टी, देखो पार्शियल दिस विथ रेस्पेक्ट टू टी था, ये किसके बराबर पार्शियल दिस विथ रेस्पेक्ट टू टी है, ये आ गया इसकी जगह कंट्रोल वॉल्यूम की जगह, इसके इन और आउट में क्या करेंगे हम इनको सबको क्या करेंगे सम कर लेंगे। तो हमने ये रो वी डी वी बाई डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड लिखा है समेशन ऑफ फोर्सेस की जगह, यहाँ पर ये रखेंगे, अभी समेशन ऑफ फोर्सेस रहने देते हैं। यहाँ पर देखें कैसे है रो डी वी बाई डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यहाँ पर देखें क्या है रो, ठीक है वी, ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर रो यू डी वी रो यू वी, यहाँ पर देखें रो यू डी वी बाई डी टी, तो रो यू डी वी बाई डी टी हो रहा है, तो वी नॉर्मली हमने जनरलाइज लिया हुआ है, तो आगे जाके हमने ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट लिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एम आउट माइनस एम इन, तो एम आउट माइनस इन कर रहे हैं, आउट में ये है माइनस एम इन, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये रो यू वी डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, और बल्कि डी वाई डी जेड होता है रो यू वी डी वाई डी जेड रो यू वी डी एक्स डी जेड रो वी वी डी एक्स डी जेड, इस तरह रो डब्ल्यू वी डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो जब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आप देखें ये वाली और ये वाले पोर्शन इक्वल हैं, तो ये आपस में एक सम होगा, तो प्लस का होगा ये माइनस का होगा, तो ये आपस में ये वाला टर्म कट जाएगा इनिशियल, तो बकाया क्या रह जाएगा हमारे पास partial this with respect to x rho u v dx dy dz, इस तरह partial this with respect to y rho v v dy dx dz, इस तरह partial this with respect to z rho w v dx dy dz। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको किस तरह आया है। इस तरह समेशन ऑफ फोर्स हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पर था dx dy dz। ठीक है, तो पार्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वाला, इसकी जगह हमने v रो dv लिखा था, तो dv क्या यहाँ पर dx dy dz है, यहाँ पर रो v dx dy dz था, तो dx dy dz था, रो रो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो dx dy dz, तो उसमें था ये वाला यहाँ पर रो v dx dy dz था, यहाँ पर ये क्या है
रो वी डी एक्स डी वाई डी जेड, और यहाँ पर क्या आ रहा है यू वी डब्ल्यू के कंपोनेंट में ये ब्रेकअप हो गया है। जैसे मैंने बताया वेक्टर है तो आई जे के फॉर्म में ये वाला ब्रेक हो गया, आउट माइनस इन, ये माइनस किया हमने, ये कट गया, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, इस तरह ये बच गया सिंपली, इस तरफ ये इस तरफ ये इस तरफ, और प्लस में क्या है ये आ गया, क्या आ गया, रो वी डी वी, दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रो वी डी वी, ठीक है। तो हमें इसी तरह से ये वाली इक्वेशन ड्राइव की गई है। तो पार्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट टू वी डी टी प्लस यू डी वी बाई डी टी डी एक्स प्लस वी, ठीक है, पार्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट वी वाई, ठीक है, इस तरह दिस, ठीक है। तो आप ये यहाँ से आया, इनको हमने डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है, डी एक्स डी वाई डी जेड बाहर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डी एक्स डी वाई डी जेड क्या था इनमें, हमारा समेशन ऑफ फोर्सेज में हमें पता है कि इसकी जगह हमारे पास क्या है डी एक्स डी वाई डी जेड था, तो इस तरह ये रो वी आ गया, ये रो यू वी आ गया, रो वी वी आ गया, रो डब्ल्यू वी आ गया, ये वाली क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, समेशन ऑफ फोर्सेज को रो डी वी बाई डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमने इसी क्वेश्चन में ये फोर्स था, फोर्स की जगह ये फोर्स थी, फोर्स की जगह हमने ये लिख लिया है रो डी वी बाई डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू रो वी डी वी, ठीक है ना, दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रो वी डी वी प्लस हमारे पास क्या था यहाँ पर डी वी क्या डी एक्स डी वाई डी जेड था, ठीक है। इस तरह यहाँ पर क्या था, इसकी जगह ये वाला हमारे पास बच गया था, ये वाला सब की जगह। तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड सब में कॉमन है, तो ये हमने बाहर निकल दिया है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड आ गया, तो ये पहले की जगह, ये बकाया जो हमने सम निकाला उसके थ्रू आ गया। तो अब हमने इसकी जगह फोर्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट किया रो डी वी बाई डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमने डी एक्स डी वाई डी जेड देखा इस तरफ और उस तरफ कॉमन है, तो आपस में काट दिया, और रो भी कॉमन है उसको भी कैंसिल आउट कर दिया, बकाया क्या बच जाएगा यहाँ पर देखें डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं डी वी बाई डी टी, ये आ गया इज इक्वल टू partial of this with respect to t into v, partial of this with respect to x into v, partial of this with respect to v, ठीक है। तो ये v आ गया y के साथ, ये v आ गया z के साथ, तो w साथ में मल्टीप्लाई है इसमें, v साथ में मल्टीप्लाई इसलिए बाहर आ गया, ये u साथ में मल्टीप्लाई है, कहाँ ये u साथ में मल्टीप्लाई इसलिए बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या है dv बाई dt था सिंपली। तो इस तरह हमने ये पुट कर लिया, इक्वेशन ए कर दिया इसको हमने। तो इसमें नॉर्मली टू टाइप फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बॉडी फोर्सेस और सरफेस फोर्सेस। नॉर्मली टोटल फोर्स होता है हमारा सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स। नॉर्मली जो बॉडी फोर्स यहाँ पर हम लेते हैं, हमने जैसे पढ़ा डिफरेंट टाइप की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर पाइप का केस जैसे हमने लिया था कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पर एक ग्रेविटी फोर्स होती है, एक तो इक्वेशन ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो वहाँ पर एक दूसरी होती है ग्रेविटी फोर्स, तो जैसे हमने बताया यहाँ पर क्या होती है, एक ग्रेविटी फोर्स होती है, या जो भी हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वो होगी हमारे पास इस केस में रो जी डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। तो ये होती है रो जी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमने क्या किया, इसमें रो जी डी एक्स डी वाई डी जेड को कंसीडर कर दिया, और अब हमने क्या किया है, इसी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा लिखा हुआ है, जो सिग्मा है सम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस विस्कस स्ट्रेस का। तो ये सम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस विस्कस स्ट्रेस का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस विस्कस स्ट्रेस का। इसकी डिटेल आपको बुक में ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्टली इसको ड्राइव कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स से डी एक्स डी वाई डी जेड जैसे हमने पहले किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस यहाँ पर क्या है, चेंजिंग कितनी आ रही है डी एक्स इसमें सिग्मा में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी चेंज आ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ये आ गए डी एक्स डी वाई डी जेड आ गए, जैसे हमने पहले किया था इसमें। तो सिमिलरली है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है। इस तरह हमने बताया कि यहाँ पर सिग्मा एक्स एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, ये सम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस विस्कस स्ट्रेस। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर नेगेटिव लिया जाता है, प्लस टी एक्स एक्स जो सेंट्रल में इस तरह लिया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल में हम ये सारों में माइनस पी टी एक्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। इस तरह दूसरों में हमारे पास टी वाई एक्स, क्योंकि टी एक्स एक्स यहाँ पर वाई कॉलम आ रहा है, तो टी वाई एक्स इस तरह टी जेड एक्स, इस तरह टी एक्स वाई टी वाई वाई टी जेड वाई, इस तरह टी एक्स जेड टी वाई जेड टी जेड जेड। तो इस तरह लेंगे तो माइनस पी माइनस पी माइनस पी आ गया, ठीक है, सेंटर में। तो इस तरह हमने एक इक्वेशन बना ली। ओके, यहाँ से हमने बना लिया एक इक्वेशन जैसे हमने पहले किया था, तो ये उसी तरह की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर टी जेड एक्स की चेंजिंग बता रहा है, तो जेड एक्स किस तरह आएगा उस तरफ, तो उस हिसाब से आपको चेंजिंग मिलती जाएंगी।
तो इस तरह जैसे हमने पहले ड्राइव किया था, उस तरह जैसे हमने पहले कंसिडर किया था कि एक्स डायरेक्शन में कितनी हो रही है, मास इन कितना हो रहा है, आउट कितना हो रहा है, दूसरे फॉर्म में ये हमने केस ड्राइव किया है। तो इसमें क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव दिस विथ रिस्पेक्ट डी एफ एक्स इज इक्वल टू सरफेस का है, पार्शियल डेरिवेटिव दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, पार्शियल सिग्मा वाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट जेड एक्स विथ रिस्पेक्ट जेड, डी वाई डी एक्स डी जेड आ गया। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हमें पता है पार्श सिग्मा एक्स एक्स किसके बराबर है, हमें पता है कि ये बराबर है माइनस पी प्लस टी एक्स एक्स, इसमें माइनस पी प्लस टी वाई वाई माइनस पी टी जेड जेड है। तो इसकी जगह हमने ये पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें x के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल हो गया, या आपस में ये भी हमारे पास f क्या आएगा हमारे पास डी एफ एक्स, तो हमारे पास या कैंसिल नहीं, इसको आप वॉल्यूम ले लें डी एक्स डी वाई डी जेड, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो गया डी एफ बाई डी वी इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास क्या हो जाएगा पार्शियल रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें क्या गया माइनस सिग्मा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या माइनस पी है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टी एक्स एक्स, इस तरह क्या है टी वाई एक्स, ये क्या है टी वाई एक्स प्लस टी जेड एक्स, तो उसमें y आएगा पार्शियल, उसमें क्या आएगा z आएगा पार्शियल, तो इस तरह हमने ये टी वाई एक्स टी जेड एक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है माइनस पार्शियल दिस p विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल टी एक्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल टी वाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल टी जेड एक्स विथ रिस्पेक्ट टू z हमने लिया हुआ है। इस तरह सेकंड के लिए हो जाएगा y एक्सिस के लिए पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा टी वाई टी एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो इस तरह टी एक्स वाई, ठीक है, तो ये वाई के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, इसमें रेस्पेक्ट टू लिखना है एक्स वाई जेड, तो उसमें क्या होगा डी एक्स वाई, इसमें डी एक्स, देखें इस तरह जैसे कि हमारे पास इसमें क्या है टी एक्स वाई होना चाहिए, टी एक्स वाई के साथ हमारे साथ क्या है, टी एक्स वाई के साथ हमारे पास है डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि पहले कॉलम में है। इस तरह सेकंड में क्या है टी वाई जेड है, इसमें माइनस पी टी वाई वाई है, तो माइनस पी में क्या आएगा पार्शियल टी विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगा, और टी वाई वाई का फिर साथ भी पार्शियल वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पार्शियल टी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल टी वाई वाई, ठीक है, इस तरह, तो जेड वाई का इस तरह निकालेंगे तो इसका जेड के साथ आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने सारों का निकाला हुआ है, इन तीनों का, इसका निकाल के हम इसको जनरलाइज फॉर्म में बोल सकते हैं कि डी एफ बाई डी वी इजकल टू माइनस डेल्टा पी प्लस डी एफ बाई डी वी विस्कस फोर्स, सरफेस फोर्स का माइनस डेल्टा पी इंटू विस्कस फोर्स है ये। तो इस तरह हमने कर दिया, तो डी एफ बाई डी वी, ठीक है, तो डी एफ बाई डी वी हमारे पास किसके बराबर है, हम नॉर्मली इनको सम कर लेंगे, आई टी एक्स एक्स बाई डी एक्स प्लस टी वाई एक्स अपॉन डी वाई प्लस टी जेड एक्स अपॉन टी, ये कहाँ से है, ये सारे सब हमने लिए हैं टी एक्स एक्स टी वाई टी जेड एक्स, पी को नहीं कंसिडर किया यहाँ पर, तो हमने डायरेक्टली आई के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने डी एफ बाई डी वी किसके बराबर है, जे और के फॉर्म में लिखा हुआ है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से सम टाइम अबव इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये बताया हुआ है कि ये डी एफ बाई डी वी इज डेल्टा टी आई जे, मीनिंग कि कौन सा है एक्स एक्स वाई जे, ये इस तरह कंसिडर करता जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इसमें क्या है माइनस डेल्टा पी हम लेते हैं, वो हमने यहाँ पर आगे शो किया हुआ है यहाँ पर, तो माइनस डेल्टा पी प्लस टी पार्शियल दिस विथ टी आई जे, तो माइनस रो जी क्या थी हमारे पास, जो हमने ये वाली फोर्स हमने कंसीडर की थी ग्रेविटी फोर्स, तो उसको साथ में हमने ऐड कर दिया, तो हमें पता है सम ऑफ टोटल फोर्स बॉडी फोर्स इनटू सरफेस फोर्स होता है प्लस सरफेस फोर्स होता है, तो अब इनको सम करें बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स को यहाँ पर, तो बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स है, यहाँ पर रो जी क्या है हमारे पास, ये थी बॉडी फोर्स, ये बॉडी फोर्स है, ये सरफेस फोर्स आ गया, तो ये पूरा आ गया, इसकी जगह हमने ये लिख लिया इज रो डी वी बाई डी टी, तो इसको हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं, ए कौन सी थी ये थी, तो इसकी जगह हम इसको डी वी बाई डी टी की इक्वेशन इसकी जगह पुट कर रहे हैं, तो डी वी बाई डी टी हमारे पास उसी इक्वेशन में क्या थी रो, अब इसमें रो जी एक्स डेल्टा पी, तो हमने लिख लिया और इसको इस तरह लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास उसमें जो हमारे पास थी इक्वेशन वन में, तो इक्वेशन ए में हमारे पास ये वाली थी, ये लिखी हुई थी डी वाई बाई डी टी का ये वाला पार्शियल वी विथ रिस्पेक्ट टी यू डी, तो हमने इस फॉर्म में इक्वेशन लिख ली, वहां से इसको पुट कर लिया। ठीक है, इस तरह y और z के लिए हमने इस तरह लिख ली इक्वेशन, होपफुली ये समझ में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है लीनियर मोमेंटम की।
तो ये एक्स वाई जेड के लिए, ये सारों के लिए किया गया है। अब आते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर इक्वेशन क्या होती है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो डिस्क्राइब करती है फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। ठीक है, तो ये बताएगी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का किस तरह है नॉर्मली। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कहाँ से आएगा? ये कंटिन्यूस होगा, जो हमने इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट ली थी वहाँ से कंटिन्यूस होगा। तो हमें पता है टाक इसका u पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू x म्यू पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। इस तरह t x x इस तरह लिखा जाएगा 2 म्यू पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू x, t y y 2 म्यू पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू dy t z z इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेस्पेक्टिव से हमारे पास u v z कंपोनेंट के साथ लिखते जाएंगे। इस तरह टी एक्स वाई टी वाई एक्स को हम लिखते हैं म्यू पार्शियल यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस वी पार्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह टी एक्स जेड और जेड एक्स को हम लिखते हैं म्यू पार्शियल डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड। इस तरह टी वाई जेड टी जेड वाई इसको म्यू पार्शियल वी विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस पार्शियल डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिया जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह सोल्व की जाती है। तो हमारे पास ये वाला डिफरेंट पैरामीटर आ जाते हैं इसके, तो हमने ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इनको डिफाइन करके हमारे पास क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली पुट करेंगे। तो ये कहाँ से आया है? तो इसके लिए पहले आप इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख के करें। तो टी एक्स इसके लिए टी एक्स एक्स जैसे हमने लिया था, टी वाई एक्स के लिए हमारे पास क्या आ रहा था, तो हम उस हिसाब से हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको डिटेल बुक से पढ़ लेना ज़्यादा। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखेंगे। तो बुक का मैं दिखा देता हूँ आपको किस जगह से लिया गया है। तो बुक में देख लें। तो ये है बुक का डेरिवेशन ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो 466 पेज पे है। तो इसमें ये डिटेल बताई गई है। टी आई जे 2 म्यू ई आई जे लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेन रेट टेंसर है, ई आई जे क्या है, इनसे स्ट्रेन रेट टेंसर है। तो इक्वेशन यहाँ से ड्राइव की गई है, ये वाला कंपोनेंट जो लिया गया है। तो इसकी जगह ये लिखा हुआ है, ये एक्स की जगह, ये वाई की जगह ये। तो हमने ये डिफरेंट कंपोनेंट ये लिखे हुए हैं इसको। ठीक है, तो ये 6 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप कर लेंगे। इनको कंसीडर करने के बाद आपने डायरेक्टली ये इक्वेशन पुट करनी है जो हमारे पास इक्वेशन आई थी लास्ट। तो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पुट करेंगे ये सारे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर रो जी एक्स आया था, तो रो जी एक्स लिया हुआ है, पार्शियल पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है हमने। तो पार्शियल पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या हमारे पास यहाँ पर कहाँ गए, ये x कंपोनेंट है, तो टी एक्स एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, तो टी एक्स एक्स की जगह 2 म्यू पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपको ये सारे सॉल्व करेंगे, 2 म्यू ये x सारे करेंगे सॉल्व, तो आपस में कैंसिल होते जाएंगे, फिर आपके पास एट द एंड ये इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह y में आपको ये इक्वेशन बन जाएगी, z में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसकी डिटेल जो है आपको बुक में ये मिल जाएगी। यहाँ से हमने पुट किया हुआ है, इसमें देखें तो हमने यहाँ से किया हुआ है, ये पुट की इनकी वैल्यूज़ पुट की, तो वहाँ पर x में पुट की। इसके बाद हमारे पास ये बताया गया ये रिलेशनशिप है, उसके थ्रू हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कर दें, यहाँ तक इनफ है। ये वाले इस तरह y का और z का रिपीट किया गया होगा। ठीक है, सेम स्टेप से। तो आपने क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट करनी है और ये बुक से पढ़ लेना। ये स्टेप्स ये क्या है, खाली इसमें क्या गया, वैल्यूज पुट की गई है, उनको सोल्व किया गया है। ठीक है, तो इसकी जगह ये वैल्यूज पुट किया। अब नोटिस दैट सिंस प्रेशर कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ओनली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ना और एट द एंड ये इक्वेशन लिख लेना। इसके वैल्यूज पुट की हुई है, वो सारे स्टेप यहाँ पर मेंशन्ड हैं। होपफुली ये आपको टॉपिक समझ आ जाएगा जो मैंने अभी पढ़ा है। तो ये नेवियर की क्वेश्चन थी, जनरल फॉर्म ये दिया जाता है एंड कम से फ्लो करें रो डी वी बाई डी टी इसका माइनस डेल्टा पी प्लस रो जी प्लस यू डेल्टा उसका वी। ये इक्वेशन है नेवियर स्टोक्स की।
थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही थी।